दिल्ली पुलिस ने होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है, लॉकडाउन के दौरान होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। क्वारंटीन का पालन करना सबकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। क्वारंटीन में रखे गए लोगों की लगातार टेक्निकल और फिजिकल तरीके से निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। और चलिए अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मैं अंजलि 23 वर्षीय राजस्थान से हूँ। मेरा सवाल है कि कोरोना के लक्षण और उससे बचाव के कुछ तरीके बताएं। मेरा नाम शायंतन बसक है और मेरा उम्र 14 वर्ष है। मैं हैदराबाद का निवास हूँ। कोरोना के लक्षण और बचाव के तरीका बताइए। कोरोना के इन्फेक्शन में तेज़ बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है और कभी कभी पेट में बेचैनी और डायरिया भी हो सकती है। कोरोना चूँकि ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो ड्रॉपलेट से, सांस लेने से होता है। तो जहाँ जहाँ पे वो जिस व्यक्ति को कोरोना का लक्षण है वो तो पहले मास्क बांध ले खुद से, या अगर खांसी और छींक आती है तो किसी रुमाल में करे और रुमाल को सही जगह पे उसको फेंके जहाँ पे बंद डिब्बे में, जिसको बाद में डिसइंफेक्ट किया जा सके। दूसरा ये है कि जहाँ पे वो कोई भी दरवाज़ा, खिड़की या इस तरह की चीज़ छूता है, क्योंकि वो जब छींकेगा, खांसेगा तो उसके हाथ पे भी वायरस चले जाते हैं, तो उन जगहों को भी आपको साफ़ करना पड़ेगा हाइपोक्लोराइड से, या तो जो हैंड रब है 70% एल्कोहल, उससे कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम शालू है और मैं जलंधर पंजाब से हूँ। और मेरा आज का सवाल है कि कोरोना वायरस के लक्षण कितने दिनों में सामने आ जाते हैं? आमतौर पे जिस दिन उस आदमी का या उस व्यक्ति का एक्सपोजर होता है, उसके 6वें से 8वें दिन के आसपास इसके लक्षण आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन गौतम है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल इतना ही है, क्या घर में आने वाले राशन के लिए सैनिटाइजेशन ज़रूरी है? ज़्यादातर राशन तो गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो गर्मी से तो वायरस ऐसे भी मर जाते हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार रेलवे की पूरी तरह पार्सल ट्रेन शुक्रवार को नई दिल्ली स्टेशन पहुंची। यहां पार्सल ट्रेन दक्षिण भारत से आम और कुछ जरूरी सामान लेकर पहुंची है। लॉकडाउन के बाद भारतीय रेल कोशिश कर रहा है कि शहरों में ज़रूरी सामान की कमी ना हो। इसके लिए लगातार जो है मालगाड़ी चल रही है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चल रही है। एक और कोशिश हुई है पार्सल वैन चलाने की। पहली पार्सल वैन लॉकडाउन के बाद नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंची है और ये आप आम के पैकेट्स देख रहे हैं। विजयवाड़ा से इसे लोड किया गया है। पार्सल वैन का मकसद ये होता है कि जो सामान रास्ते में ख़राब हो सकते हैं कंटेनर में, यानी कि मालगाड़ियों में, उनको पार्सल वैन से भेजा जाता है। लेकिन अब तक जो भारतीय रेल में परंपरा थी उसके मुताबिक ट्रेनों में 2 पार्सल वैन होते थे, लेकिन ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है पार्सल वैन है। ये एक नई कोशिश है, नया प्रयोग है, ताकि जो सामान जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जिनको सुरक्षित धोना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी ढुलाई सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, उनके लिए इस तरह के पार्सल वैन चलाए गए हैं। और पहली पार्सल वैन चेन्नई से नई दिल्ली स्टेशन पहुंची भी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ पैकेट्स हैं जो कि साउथ इंडिया से नॉर्दर्न पार्ट में आए हैं। आम पहुँचे हुए हैं सब्जी मंडियों के लिए। इस तरह से एक कोशिश है कि लोगों को ज़रूरी सामान जो है हर एक शहर में मिलता रहे, किसी भी ज़रूरी सामान की कमी नहीं हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नई दिल्ली स्टेशन पर हर रोज़ यहाँ से 50 से ज़्यादा मालगाड़ियाँ गुजर रही हैं, जबकि लॉकडाउन के पहले 15 के आसपास मालगाड़ी हर रोज़ यहाँ से गुजरा करती थी। अभी की स्थिति में भारतीय रेल के कुछ स्टाफ ही पूरी ट्रेन ऑपरेशन को देख रहे हैं, मालगाड़ी के ऑपरेशन को देख रहे हैं, ताकि मालगाड़ियां चलती रहें और सुचारू रूप से चले। इसलिए कुछ लोग जो है काम में लगे हुए हैं। काफ़ी कम वर्कफोर्स के साथ भारतीय रेल काम कर रहा है ताकि लोग भी सुरक्षित रहें और भीड़ भी दफ्तरों में ना बन पाए।